स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स, है ना। और थर्मोडायनेमिक्स में प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे अपन एंट्रोपी के बारे में, दैट व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी के बारे में डिस्कस करा। एंट्रोपी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं। ये रैंडमनेस जो भी है वो आपके पास, उसको अपन क्या कहेंगे, एंट्रोपी कहेंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हो गया कि विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क कोई भी अगर प्रोसेस कंप्लीट हो रही है तो उसको अपन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। और किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अगर एक्सटर्नल वर्क की रिक्वायरमेंट है तो उसको अपन क्या कह देते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ना। ये सारा अपन कल देख चुके थे कल की क्लास में। और आइसोकोरिक प्रोसेस में और आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला रहता है वो भी अपन कल की क्लास में देख चुके थे ना। तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, या जो अपन एंट्रोपी और सारा प्रोसेस देखते हैं, तो उससे अपने पास थर्मोडायनामिक का सेकंड लॉ आता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था, दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है कि कोई भी आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसको कंप्लीट करवाने के लिए एक्सटर्नल वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। इसको अपन क्या कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क आप किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था। जैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हो गया कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। ये आपके पास क्या था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के हीट का ट्रांसफर हो रहा है लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इसको कंप्लीट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल वर्क की प्रेजेंस में ही हमेशा ध्यान रखिएगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कंप्लीट होती है। कि जैसे बात कर लें वाटर को, वाटर जो है हाई लेवल से लो लेवल में आता है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लो लेवल से हाई लेवल में जाएगा तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और इसको कंप्लीट करवाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और यही आपके पास क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक्सटर्नल वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब देखिएगा अपने पास आता थर्मोडायनामिक्स का लास्ट टॉपिक है ना, गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर है, उसमें थर्मोकेमिस्ट्री भी है, डायनामिक्स भी है। तो डायनामिक्स वाला जो टॉपिक है उसका ये लास्ट है, गिव्स फ्री एनर्जी। के गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है। अब देखिएगा कोई भी सिस्टम है, वो सिस्टम अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो सारी की सारी एनर्जी वर्क डन में यूज नहीं होती है। कि अगर वो 10 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसमें से हो गया कि 8 किलो जूल, 7 किलो जूल, 5 किलो जूल, 4 किलो जूल, इतनी एनर्जी जो है वो क्या हो रहा है आपके पास, यूजफुल है। बाकी की सारी एनर्जी जो है वो क्या है, अनयूजफुल है। तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है कि दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर यूजफुल वर्क डन, जो यूजफुल होती है वर्क डन करने में, उसको अपन क्या कह देते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी कह देते हैं। और गिव्स फ्री एनर्जी को सिंबलाइज किससे करते हैं, आप जी से सिंबलाइज करते हैं। तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो गया कि वर्क डन करने के लिए यूजफुल एनर्जी जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। कि अगर आप किसी भी सिस्टम को सारी एनर्जी दे रहे हो, आप 100 किलो जूल एनर्जी दे रहे हो, पर वर्क डन के लिए अगर 80 किलो जूल एनर्जी यूज हो रही है, तो उस यूजफुल एनर्जी को अपन क्या कहेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी कहेंगे, जिसको डिनोट किससे करते हैं, जी से। अब जैसे आपके पास आ गया कि अपन ने एनर्जी दी, कि ये टोटल एनर्जी दी आपने। अब टोटल एनर्जी में से कुछ एनर्जी जो है वो यूजफुल है वर्क डन करने के लिए, और कुछ एनर्जी जो है वो आपके पास क्या है, अनयूजफुल है। तो टोटल एनर्जी जिसको मान लीजिए कि अपन ने एच से क्या करा है, डिनोट करा है। यूजफुल एनर्जी जो होगी उसको अपन क्या कहेंगे, जी, प्लस आपके पास क्या आ गया यहाँ पे टी एस। टी अपने पास क्या है, टेम्परेचर, और एस अपने पास क्या होती है, एंट्रोपी। तो आपके पास गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा एच माइनस टी। गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा, एच माइनस टी एस।
एनर्जी, किसी भी सिस्टम को अपन एनर्जी दे रहे हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस से, वो उसमें जो एनर्जी है वो दो टाइप से डिवाइड हो जाती है, कुछ तो वर्क डन में यूजफुल होती है और कुछ क्या रहती है आपके पास अनयूजफुल होती है। तो जो यूजफुल एनर्जी है उसको अपन कहेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, और ये आपके पास क्या आ गया टेम्परेचर और एंट्रोपी। आपको वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है गिब्स फ्री एनर्जी की, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास H माइनस टी। अब जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो एक आपके पास क्या है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मीनिंग अपन रोज देखते हैं कि क्या होता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मीनिंग है कि जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है वो क्या होता है आपके पास स्टेट फंक्शन होता है। एक्सटेंसिव भी रोज देखते हैं, जो अमाउंट पे यानी कि मास पे या अमाउंट पे डिपेंड करता है, वो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मीन्स जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा G2 माइनस G1 के। G2 आपके पास क्या हो गया फाइनल गिब्स फ्री एनर्जी, और G1 आपके पास क्या हो गया इनिशियल गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, तो देखिएगा जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू अपन हमेशा कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो आइए देखते हैं कैसे डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। अपने पास जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है कि गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू आपके पास H माइनस आपके पास क्या है TS। जी गिब्स फ्री एनर्जी, H आपके पास टोटल एनर्जी या एंथैल्पी कह सकते हैं, टी आपके पास क्या होगा टेम्परेचर, और एस क्या होगा एंट्रोपी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर G1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी कि सर वो तो हो जाएगी H1 माइनस TS1। इसको मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं, G2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, वो आपके पास हो जाएगी H2 माइनस TS2। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 2। और स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या आता है अपने पास कि डेल्टा जी G2 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा G1। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 3। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से G2 और G1 की वैल्यू अगर पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, तो अपने पास क्या आएगा कि डेल्टा जी इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा H2 माइनस TS2 माइनस H1 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा TS1। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू अपन क्या लिखेंगे दैट H2 माइनस H1 माइनस T S2 माइनस अपने पास क्या आ जाएगा S1। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या आएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस अपने पास क्या आ जाएगा T डेल्टा H। ये चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि दैट डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट एक टर्म और आती है, ये तो हो गई चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। एक अपने पास टर्म आती है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है कि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू 298 केल्विन टेम्परेचर यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे, और 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू होती है उसको अपन क्या कहते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर नॉन एज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको डिनोट करते हैं जी नोट। उसको किससे डिनोट करेंगे आप, जी नोट से डिनोट करेंगे। जी नोट मीन्स स्टैंडर्ड, और जी आ गया तो आपके पास क्या रहेगा नॉर्मल, है ना। तो जी नोट से उसको डिनोट करते हैं। तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी कि डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। यानी कि अब एंथैल्पी की भी वैल्यू कहाँ रहेगी आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन पे
और एंट्रोपी की भी वैल्यू कहाँ रहेगी आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन पे। इसको कहते हैं चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी स्टैंडर्ड कंडीशन पे, चेंज इन एंट्रोपी वो भी आपके पास क्या होगी स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला अपने पास क्या रह जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, वहां पे डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या रह जाएगा डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एच नोट। तो गिब्स फ्री एनर्जी दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज यूजफुल फॉर एनी वर्क डन नॉन एज गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना। तो ये सारे आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्मूले, आपको डेल्टा एच गिवन होगा, आपको टी डेल्टा एच गिवन होगा, आपको डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको डेल्टा एच की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी हो तो डेल्टा जी गिवन होगा, टी डेल्टा एच गिवन होगा, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी। अब कल अपन ने देखा था कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस कब होती है। व्हेन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, उसके लिए कुछ कंडीशंस देखी थी एंट्रोपी के बेसिस पे कि सर एंट्रोपी के बेसिस पे कैसे, कि जैसे कल मैंने बताया कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो आपके पास रिएक्शन जो है वो क्या होगी स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास लेस देन 0 हो तो रिएक्शन क्या रहेगी नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो तो रिएक्शन आपके पास कहाँ रहेगी इक्विलिब्रियम। ये कल की क्लास में अपन ने डिस्कस करा था कि डेल्टा एस यानी कि रैंडमनेस अगर इंक्रीज हो रही है तो रिएक्शन क्या होगी स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस यानी कि रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है, वैल्यू 0 से कम है, तो रिएक्शन क्या रहेगी आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा एस की वैल्यू अगर 0 है तो रिएक्शन कहाँ रहेगी आपके पास इक्विलिब्रियम। अभी अपन डिस्कस कर रहे थे गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो एक नया क्राइटेरिया है जिससे आप स्पॉन्टेनिटी को क्या कर सकते हो डिसाइड कर सकते हो कि सर कैसे, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ जाती है तो रिएक्शन क्या होगी आपके पास स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी की वैल्यू अगर आपके पास पॉजिटिव आ जाती है तो रिएक्शन अपने पास क्या रहेगी नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या रहेगी अपने पास नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी की वैल्यू अगर अपने पास 0 आ जाती है तो रिएक्शन जो है वो कहाँ रहेगी इक्विलिब्रियम। रिएक्शन अपनी कहाँ रहेगी इक्विलिब्रियम में। उल्टा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। डेल्टा एस पॉजिटिव था तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, पर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन कौन सी होगी आपके पास स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच नेगेटिव था तो रिएक्शन कौन सी थी नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन कौन सी होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच 0 था तो रिएक्शन कहाँ रहेगी इक्विलिब्रियम पे। डेल्टा जी 0 है तो रिएक्शन कहाँ होगी आपके पास इक्विलिब्रियम। क्या सर हमें कैसे पता चलेगा क्या क्या कंडीशंस है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे कि अपने पास क्या है एक इक्वेशन है कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये है अपने पास। इस इक्वेशन से अपने को पता करना है कि कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। मैं अगर आपको कह दूं कि मेरे पास डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है, डेल्टा एच क्या है मेरे पास पॉजिटिव, और डेल्टा एस भी मेरे पास पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव, दोनों ही मेरे पास पॉजिटिव, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस। और साथ में ध्यान रखिएगा डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस पॉजिटिव बट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एच। अब डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा एच पॉजिटिव तो ये क्या आ गया आपके पास पॉजिटिव में। डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच भले पॉजिटिव हो बट टी डेल्टा एच इस कंडीशन में क्या रहेगा आपके पास नेगेटिव। सर ऐसे क्यों, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इसका आगे साइन किसका है नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन है मींस टी डेल्टा एच आपके पास क्या हो जाएगा नेगेटिव। और इस कंडीशन में मैं कह रहा हूं कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या है ज्यादा है, तो डेल्टा एच की वैल्यू अगर ज्यादा है तो डेल्टा जी किस में आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव में आ जाएगा, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव में आएगा तो रिएक्शन क्या होगी अपने पास नॉन स्पॉन्टेनियस।
रिएक्शन क्या होगी अपने पास, नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। दोबारा एक बार इन कंडीशन को ध्यान में रखना है अपने को कि कल तक ये था कि डेल्टा एस पॉजिटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस नेगेटिव तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस जीरो तो रिएक्शन कहाँ होगी आपके पास, इक्विलिब्रियम में। नई टर्म है स्पॉन्टेनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन क्या होगी आपके पास, स्पॉन्टेनियस, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट होगी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब अगर आप एक्सटर्नल वर्क नहीं करोगे तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। और डेल्टा जी जीरो मीन्स रिएक्शन क्या रहेगी आपके पास, इक्विलिब्रियम। कोई भी इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर एक दूसरे के इक्वल है तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है आपके पास, जीरो होती है। ठीक है, अब देखिएगा कि मैंने कहा आपको पता करना है कि रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो थर्मोडायनेमिकली देखें तो थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है अपने को कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। मैंने कहा मेरे पास डेल्टा एच पॉजिटिव है यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है। डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। बट टी डेल्टा एच के आगे साइन किसका आपके पास, माइनस का। तो टी डेल्टा एच मेरे पास किसमें हो जाएगा सर, टी डेल्टा एच नेगेटिव में हो जाएगा। टी डेल्टा एच नेगेटिव में हो जाएगा बट स्पेशल कंडीशन आपके पास ये भी है, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, ज्यादा है टी डेल्टा एच से। तो ओवरऑल आपके पास डेल्टा जी किसमें आ जाएगा, पॉजिटिव में। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव में आएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपके पास, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, और टेम्परेचर जो है वो कम है, लो टेम्परेचर है, इतना कम टेम्परेचर है कि डेल्टा एच ओवरऑल जो है वो ज्यादा हो जाए किससे, टी डेल्टा एच से। तो आपके पास रिएक्शन हमेशा कौन सी रहेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहेगी। ओके, कि मैंने आपको कह दिया कि मेरे पास जो डेल्टा एच है वो है 36000 कैलोरी ले लेते हैं, है ना। और मेरे पास जो डेल्टा एस है वो 20 है। टेम्परेचर जो है वो मेरे पास कितना है, टेम्परेचर मान लेते हैं अपन 300 है। डेल्टा एस कितना है, 20, और टी आपके पास कितना है, कितना टी हमारे पास 300 है। तो 300 है तो टी डेल्टा एस मेरे पास कितना हो जाएगा, 6000। टी डेल्टा एस कितना हो जाएगा, 6000। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा आपके पास कि 36,000 माइनस में आप क्या करोगे, 6,000 करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, रिएक्शन अपने पास क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ आ गई बात को। थर्मोडायनेमिकली अगर कहे आपको कैलकुलेट करने का तो फॉर्मूला अपन ये अप्लाई करेंगे और अपन कंडीशन लगाएंगे कि क्या कंडीशन आ रही है। कि जैसे सेकंड कंडीशन की एक और बात कर लेते हैं कि मैं ये कह देता हूं कि मेरे पास डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है, मेरे पास डेल्टा एच जो है वो भी क्या है, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। डेल्टा एच भी पॉजिटिव, डेल्टा एच भी पॉजिटिव, बट हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कि 1000 केल्विन आपके पास टेम्परेचर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में डेल्टा एच की वैल्यू कम हो जाएगी किससे, टी डेल्टा एच, कि दोनों ही मेरे पास पॉजिटिव में है। मैंने कह दिया कि भैया डेल्टा एच जो है वो मेरे पास 2000 कैलोरी है, डेल्टा एच जो है वो मेरे पास 200 कैलोरी है, पर मेरे पास जो टेम्परेचर है वो कितना है, 1000 केल्विन है। तो यहाँ पे टी डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ज्यादा आ जाएगी। टी डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी तो डेल्टा जी की वैल्यू किस में होगी, कि सर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में होगी। और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो रिएक्शन अपने पास कौन सी रहेगी, स्पॉन्टेनियस। तो कंडीशन क्या गिवन है, अगर अपन बात करें कंपटीशन लेवल की तो वहां पे ये पूछेंगे कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एच, टी डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा एच, या डेल्टा जी इक्वल सॉरी डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच, मतलब अलग अलग कंडीशन होगी। अगर वो कंडीशन आप अप्लाई करना नहीं सीखोगे तो क्वेश्चन ये क्या होने वाला है, गलत। डाटा आपको हर एक में नहीं दे रखा होगा, आपको समझना पड़ेगा कि डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है।
अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या होगी, हाई होगी। और इस वैल्यू के आगे आपके पास कौन सा साइन है, नेगेटिव का साइन है, माइनस का साइन है इसके आगे, तो माइनस का साइन है मीन्स रिएक्शन आपके पास क्या, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, नेगेटिव में आएगी। और डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ गई तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कौन सी हो जाएगी अपने पास, स्पॉन्टेनियस के। सर और कोई कंडीशन है, जरूर है, एकदम है, देखिए कौन सी। कि मेरे पास डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी कि कोई रिएक्शन है वो आपके पास क्या है, एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव है, मेरे पास डेल्टा एस पॉजिटिव है। तो देखो डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होगा तो टी डेल्टा एस तो हमेशा किस में रहेगा सर, कि टी डेल्टा एस तो हमेशा नेगेटिव में। कि क्यों बेटा जी, कि यहाँ पे कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो टी डेल्टा एस हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव में। डेल्टा एच भी नेगेटिव, टी डेल्टा एच भी नेगेटिव, तो ओवरऑल जो डेल्टा जी है वो भी किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। और नेगेटिव में आएगा तो रिएक्शन आपके पास कौन सी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। फिर डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव। डेल्टा एच किसके साथ मल्टीप्लाई करा हुआ है अपन ने, टेम्परेचर के साथ। इसके आगे साइन कौन सा है, कि सर माइनस का साइन है। माइनस का साइन है मतलब टी डेल्टा एच पूरा का पूरा क्या हो जाएगा अपने पास, नेगेटिव। टी डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, डेल्टा एच भी नेगेटिव हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू अपने पास क्या रहेगी, नेगेटिव में। और ओवरऑल वैल्यू डेल्टा जी की नेगेटिव में आ गई तो रिएक्शन अपने पास क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। नहीं समझ आया, रिएक्शन अपने पास क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो सर एग्जांपल, एग्जांपल बता देते हैं। अब कुछ भी ले लीजिए आप, डेल्टा एच की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, कि सर डेल्टा एच हमारे पास माइनस का 200 है, माइनस टेम्परेचर मेरे पास सर 300 है, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया एंट्रोपी मेरे पास 20 है। तो माइनस का 200 माइनस का कितना आ गया मेरे पास 600 इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस का 6200। डेल्टा जी, जी की वैल्यू किस में आई, नेगेटिव में। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में आई तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपके पास, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकली अगर देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकली डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है आपके पास, माइनस एन एफ ई। एन क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एफ आपके पास क्या होता है, 1 फेराडे। 1 फेराडे क्या होता है, इसकी वैल्यू है 96500 कूलम। और ई क्या होता है अपने पास, सेल पोटेंशियल। कि सर एन की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे देखते हैं, कि जैसे ये रिएक्शन है Zn की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करवाएंगे तो क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पे Zn क्या था, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ +2 में आ गया। यहाँ कॉपर +2 में था, यहाँ कॉपर कितने में आ गया आपके पास, 0 में आ गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो एन की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ई की वैल्यू यानी कि सेल पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ जाए तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में होगी, मींस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ई की वैल्यू नेगेटिव में आ गई तो डेल्टा जी की वैल्यू किस में होगी, पॉजिटिव में, मतलब रिएक्शन आपके पास क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो थर्मोडायनेमिकली अगर बात करें तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। और इलेक्ट्रोकेमिकली बात करें तो सर इलेक्ट्रोकेमिकल कहाँ, जैसे अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा था, एक आपके पास जिंक सल्फेट का कंटेनर, उसमें जिंक की रोड, कॉपर सल्फेट का कंटेनर, कॉपर की रोड, दोनों को कनेक्ट करते हैं, रेडॉक्स वाले चैप्टर में देखा था अपन ने। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं डेल्टा जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनस एन एफ सी। तो डेल्टा जी के दो फॉर्मूले, इलेक्ट्रोकेमिकली डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, सॉरी थर्मोडायनामिकली डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। और इलेक्ट्रोकेमिकली डेल्टा जी इक्वल्स टू आपके पास क्या रहता है, माइनस का एन एफ ई। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड के। सर के क्या होता है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के यहां पे अपने पास क्या होगा, के अपने पास आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या रिलेशन है देखिएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट
प्लस RT नेचुरल लॉग के, या अपन इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं दैट डेल्टा Z इक्वल्स टू डेल्टा Z नॉट प्लस ln को लॉग में चेंज करेंगे तो 2.303 RT लॉग बेस 10 क्या आ जाएगा अपने पास, के आ जाएगा। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहती है आपके पास, जीरो। डेल्टा जी की जीरो रहती है, जी नॉट की नहीं रहती। तो अपने पास क्या आ जाएगा कि दैट जीरो इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग बेस 10 आपके पास क्या आ जाएगा, के, और डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस का 2.303 RT लॉग बेस 10 अपने पास क्या आ जाएगा, के। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। टी अपने पास क्या हो गया, टेम्परेचर। डेल्टा जी नॉट क्या हो गया, चेंज इन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, डेल्टा जी नॉट कहते हैं। और ये रिलेशन होता है दोनों के बीच में कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग की। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग बेस 10 2.303 है ना। उसके बाद इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहती है, जीरो रहती है। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2.303 आर टी नेचुरल लॉग अपने पास, सॉरी लॉग बेस 10 अपने पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो ये अपने पास थी गिव्स फ्री एनर्जी। लास्ट टॉपिक था थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है ना। और एक क्लोट भी आ जाता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वो क्या कहता है कि किसी भी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी जो है वो हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या रहती है, जीरो रहती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मीनिंग क्या हो गया, 273 के, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे ले लेते हैं अपन, एब्सोल्यूट नहीं कहेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। कि किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे अपने पास क्या रहती है, जीरो रहती है। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या डिस्कस करेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे अपन थर्मोकेमिस्ट्री, ओके।